अमीर हो गरीब हो, महिला हो पुरुष हो, हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है पैसे की। आपको पता है इस देश में अभी भी 1 लाख रुपया से ऊपर कमाने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग 1 लाख से नीचे वाले हैं, उसमें भी महिलाओं की स्थिति और ज्यादा गड़बड़ है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सिस्टम जिस सिस्टम को अपना के महिला हो पुरुष हो, स्टूडेंट हो, अमीर हो, गरीब हो, नवयुवक हो, नवयुवती हो, अधेड़ावस्था में हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हो। छोटे से इन्वेस्टमेंट से, छोटी सी पूंजी से, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता भी नहीं है और आप स्टार्ट करके इस काम को धीमे धीमे आगे बढ़ सकते हैं और महीने में 10, 20, 25 हजार स्टार्टिंग से ही कमा सकते हैं और आगे चल के अपने काम को बढ़ा के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख महीना तक कमा सकते हैं। ये इतना बेहतरीन काम है जिस काम को करके आज की डेट में लोग लाखों रुपए प्रति महीने की इनकम कर रहे हैं, प्रति मंथ की इनकम, हर महीने की इनकम कर रहे हैं। इस बात को समझिएगा। हम लोगों ने जब इस काम को स्टार्ट किया तब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों का पालन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आज मैं उसी के विषय में बात करने वाला हूं जिसका नाम है क्लाउड किचन। बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग जानते हैं आज की तारीख में, बहुत कम लोग इस व्यापार को कर रहे हैं। क्या है क्लाउड किचन? सबसे पहले समझते हैं क्लाउड किचन क्या है। क्लाउड किचन का मतलब होता है एक किचन जो हर महिला का पसंदीदा आइटम तो है ही, वैसे भी हर महिला को किचन में बहुत सारा समय व्यतीत करना पड़ता है। उसी किचन से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। कैसे? आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्लाउड किचन वो है जो किचन है लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है, जहां हम खाना बनाते तो हैं लेकिन खाना परोसने का इंतजाम नहीं करते, जहां खाना बैठ के खिलाते नहीं है, मतलब वो रेस्टोरेंट नहीं होता। क्लाउड किचन है जिसमें किचन तो है लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है। और जब रेस्टोरेंट नहीं है तो आप सोचिए, आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहां सबसे पहले आपको एसी का इंतजाम चाहिए, वेटर का इंतजाम चाहिए, मैनेजर का इंतजाम चाहिए, बढ़िया टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, मतलब एक हैवी एक्सपेंस चाहिए। केवल रेस्टोरेंट बनाने में हैवी एक्सपेंस चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, रेस्टोरेंट ही नहीं है तो हैवी एक्सपेंस बच गया। क्या बचा? वही किचन, जो हमारा किचन ऑलरेडी हमारे घर में है। उसी किचन का इस्तेमाल करके हम यहां बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कैसे? इसी बात को समझने की जरूरत है। जब हमारा रेस्टोरेंट का पोर्शन हट गया, केवल किचन का पोर्शन है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? स्मॉल हो गया या लो हो गया, काफी कम इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर? काफी कम इन्वेस्टमेंट क्यों हो गया? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो पुराना सिलेंडर जिसपे आप खाना बना रहे हैं उसी का इस्तेमाल करके काम स्टार्ट कर दीजिए। जो ऑलरेडी 2 बर्नर का या 3 बर्नर का या 4 बर्नर का आपके पास वो है चूल्हा है, उसी का इस्तेमाल कर दीजिए। इंडक्शन कुकटॉप है, उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जो आपके पास छोटे छोटे बर्तन हैं उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरी बहनें, मेरे भाई, स्टार्टिंग में आपको 10-20 का ऑर्डर आ जाए बड़ी बात होती है। हम यहां ये बात नहीं करने वाले हैं कि स्टार्टिंग में आप लाखों कमाने लगोगे। एकदम से आपने काम स्टार्ट किया नहीं कि 500 प्लेट का ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। तो स्टार्टिंग में आप करिए अपने छोटे से किचन से, वही छोटे छोटे बर्तन से स्टार्ट करिए। छोटे, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? स्मॉल हो गया, लो इन्वेस्टमेंट हो गया, 10-20-25 हजार का इन्वेस्टमेंट हो गया। और एक काम जरूर करिए जिसके विषय में मैं आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने से बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिलती है। और जब जानकारी नहीं मिलती है तो हम फोन से पता करने का प्रयास करते हैं कि सर ये बता दो, सर वो बता दो, जबकि मैं हर वीडियो में A to Z जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मैं जिस सब्जेक्ट की भी बात करता हूं पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूं, यथासंभव रिसर्च करके और आपके सामने में प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले हमने आपको बताया क्लाउड किचन क्या है। क्लाउड किचन वो है जहां बैठकर खाना बनता तो है लेकिन खाया नहीं जाता। रेस्टोरेंट का सिस्टम वहां नहीं होता है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कट हो जाता है। छोटे से इन्वेस्टमेंट पे हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और महिला पुरुष जिसको भी खाना बनाने में दिलचस्पी है और जो भी आप खाना बना लेते हैं उसी काम से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता, कई जगह हमने देखा है दाल चावल भुजिया पापड़ से भी इस काम को लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन रन करते हैं। तो लो इन्वेस्टमेंट।
अब एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं लाइसेंस। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप अपने घर में ब्लड रिलेशन में खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, तो उस समय किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी शादी हो गई वही लाइसेंस आपका काफी है, अगर आप किसी घर की बेटी है तो वही लाइसेंस आपका काफी है। लेकिन जब आप दूसरे लोगों को खाना खिलाते हैं, मार्केट में खाना खिलाते हैं, तो उस अवस्था में आपको चाहिए लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस? फसाई का लाइसेंस, फूड लाइसेंस, फूड सेफ्टी का लाइसेंस। वो आपके लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। आप जो खाना बना रहे हैं उसके ऊपर जब पैकिंग करेंगे तो उस पर आप लिखेंगे भी हमारा फूड लाइसेंस नंबर ये है। ये फूड लाइसेंस आपको मात्र 100 रुपए का मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन करके और फटाफट आप उसमें फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगता है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, एड्रेस वगैरह ऐसा चाहिए। 100 रुपए फीस है, आराम से हो जाएगा। नहीं करना आता है तो आसपास में जो भी जन सुविधा केंद्र है, CSC है, वहां जाके आप उस बंदे से बोलिए कि भाई मुझे फसाई का लाइसेंस चाहिए। और किसका लाइसेंस चाहिए? फसाई का। फसाई का लाइसेंस चाहिए तो वो क्या करेगा? आपका अप्लाई कर देगा। अप्लाई कर देगा, 10-5 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो लाइसेंस लेकर काम को स्टार्ट करिए। और जब आपका काम बढ़ जाए, जब आपका काम बढ़ जाए तो आप जो भी स्टेट लेवल का लाइसेंस है वो ले लीजिए और GST का रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए। और एक चीज कई बार प्रश्न आता है कि कई लोग रेंट पे रहते हैं, तो उस अवस्था में आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा और लोकल अथॉरिटीज का जो भी रूल्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस की बात हमने बता दी आपको। अब सवाल है कि हम मेन्यू क्या रखें। अक्सर लोगों के मन में दुविधा रहती है कि हम मेन्यू क्या रखें। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपने यहां कोई होटल नहीं खोल लिया है, एक लंबा चौड़ा मेन्यू कार्ड आपने बनवाया और 50 आपने वर्कर रख लिए कि अब ये पाव भाजी बनाएगा, वो मैगी बनाएगा, तो वो चाउमीन बनाएगा, तो वो कुछ और बनाएगा, वो पनीर की सब्जी बनाएगा, वो ढोकला बनाएगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लाउड किचन का नियम ये होता है कि इसमें जिस चीज में आपको महारत हासिल है उस काम को स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए किसी को छोला भटूरा अच्छा बनाना आता है, आप उसी काम को स्टार्ट करो। बहुत ज्यादा लोगों को दाल चावल सब्जी रोटी बनाना अच्छा लगता है, सिंपल खाना है, उसी काम को स्टार्ट करिए। किसी को गुजराती खाना पसंद है, भाई उस इलाके में रहते हैं, उधर का खाना। तो जहां जो इलाके का है, आपके इलाके में जो भी चलता है उसी से अपने काम को स्टार्ट करिए। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा मेन्यू रखने की जरूरत भी नहीं है। बहुत ज्यादा लिस्ट बढ़ाएंगे और नेसेसरी आपका वेस्टिंग ज्यादा होगा, आपका प्रोडक्ट वेस्ट ज्यादा जाएगा और काम में कम आएगा। इससे बढ़िया है कि अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि हमने 100 टिफिन सर्विस रख लिया, तो उनको दाल चावल सब्जी रोटी देना है, तो भाई दाल चावल सब्जी रोटी का इंतजाम करिए, पापड़ का इंतजाम करिए, अचार का इंतजाम करिए, घी का इंतजाम करिए। इस तरह से आपको सिस्टम बनाना है। अगर आपने उस तरह का रखा है कि हम नाश्ता प्रोवाइड कराएंगे तो छोला भटूरा का इंतजाम करिए। अगर उस टाइप का है डोसा का इंतजाम करिए, उस टाइप का है इडली सांभर का इंतजाम करिए। इस तरह से 2-3 मेन्यू लेके चलिए, बहुत ज्यादा मेन्यू को लंबा नहीं करना है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, लाइसेंस और मेन्यू। अब जो लोग गलती करते हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर गलतियों से हम सीख लेंगे तो हम निश्चित तौर पे गलती नहीं करेंगे, और जब गलती नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। तो पहली गलती लोग यही करते हैं कि मेन्यू कार्ड बहुत सारा आइटम स्टार्टिंग में लिख देते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम उतना सामान प्रोवाइड नहीं करा पाते, या अगर प्रोवाइड भी करा देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो ऑर्डर आपका नहीं आएगा। अल्टीमेटली रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, खराब हो जाएगा। अब खराब हो जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि सर का वीडियो देखा, हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा माल बर्बाद जा रहा है। तो ये काम भी नहीं करना है। दूसरा जो एक गलती लोग करते हैं, वो सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं कि पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देते। आप खुद में सोचिए कि आपने किसी को खाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद डब्बा बंद खाना आपके पास आया, लेकिन जब आपके पास आया तो उसमें लीकेज है या उसमें देखने में खूबसूरती नहीं है। हम लोगों ने अभी 6 महीना पहले एक ढाबा है, इसी टाइप का है, क्लाउड किचन टाइप का, हमने उससे खाना मंगवाया और उसकी पैकेजिंग इतनी खराब थी कि जो भी हमने उससे मंगवाया वो पूरा किनारे किनारे फैला पड़ा, पॉलिथीन में भी लगा हुआ। तो क्या होगा, आपका मन भटक जाएगा, आप नहीं खाएंगे। और अल्टीमेटली उस ढाबे को हम लोगों ने क्या किया, रेड लाइन से निशान बना दिया कि भाई अब इसके से हमको खाना नहीं मंगाना, और हमने रेटिंग भी उसको 0 दिया। इसका इंपैक्ट क्या आता है, जब आपकी रेटिंग डाउन होती है तो लोग समझते हैं कि भाई इनका खाना नहीं अच्छा है। भले ही आपका खाना बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है, खाना गर्म नहीं है, टाइम का ध्यान आपने नहीं रखा है, तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा। ये कुछ मिस्टेक लोग करते हैं कि मेन्यू में बहुत सारा आइटम रख लेते हैं, टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, पैकेजिंग साफ सुथरा नहीं रखते हैं, फोटो साफ सुथरा नहीं डालते हैं, इस तरीके का रेट बहुत अनाप शनाप रख लेते हैं, या इतना कम रख लेते हैं कि पता चला कि मैनेज ही करने में आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं। पता चला कि आज हमने खोला और कल हमने बंद कर दिया, परसों हमने फिर खोला, नरसों हमने बंद कर दिया, तो इस तरीके से आपका काम नहीं चलेगा। किसी भी चीज में सफलता चाहिए तो कंटिन्यूटी अति आवश्यक है। लगातार आपको परिश्रम करना बहुत जरूरी है। लगातार हम परिश्रम नहीं करेंगे, लगातार अपने किचन को नहीं ओपन करेंगे, तो आपका काम नहीं बढ़ने वाला। अब जो एक प्रश्न आता है, इनकम कितनी आती है? बिल्कुल सही बात है, इनकम कितनी आती है? तो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए हमने 200 रुपया लिस्ट करके रखा है और 200 रुपए में हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो 110 रुपया आ रहा है। 20 रुपया हमारा स्विगी जोमेटो या जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम सेल कर रहे हैं वो आ रहा है। कुल मिला के 130 रुपया, टैक्स लगा के 140 रुपया, 60 रुपए का ये प्रॉफिट हो रहा है। अब इस तरीके का अगर हमारा पर डे 100 थाली जाने लगे, 100, ठीक है, तो कुल मिला के हमें 6,000 रुपए पर डे की आमदनी हो जाएगी। इतना अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ और कम हो जा रहा है, 40 × 100 मतलब 4,000 की आमदनी हो जाएगी। मान लीजिए कि 50 का ही ऑर्डर आ रहा है, तो ये इनकम डिपेंड करेगा कि आपने कितना मार्जिन सजा के रखा है, आप किस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सारा खर्चे आपने उसमें जोड़ के रखा है कि नहीं। कई बार हमने देखा है कि लोग पैकेजिंग का खर्चा करना भूल जाते हैं, जोड़ना ही भूल जाते हैं। कई बार स्विगी जोमेटो का जो लिस्ट करते हैं वो लोग भी कमीशन लेते हैं, तो उसका हम जोड़ना भूल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का ब्याज जोड़ना भूल जाते हैं। खर्चा जो हमारा छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो घर ही में रखा हुआ है, हमने कर दिया, वो भूल जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको बैठ के गणित बनाना है। अगर हम दाल लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, आपका चावल लगा रहे हैं, रोटी लगा रहे हैं, अचार लगा रहे हैं, पापड़ लगा रहे हैं, तो मेरा कितना कॉस्ट बैठ रहा है, पैकेजिंग का कितना कॉस्ट आ रहा है। उसके बाद ये भी दिमाग लगाना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं वो कमीशन कितना ले रहा है, या टिफिन सर्विस दे रहे हैं तो लड़के हमसे कितना पैसा ले रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पैसा मिल कितना रहा है। ठीक, कॉस्ट हमने रखा, प्लस में हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा। अब हम लोगों से लगा रहे हैं कि भाई ये रेट हमारा है, ये रेट हमारा है, इस तरीके से हमने लगाया, तब जाके हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अगर एक ऑर्डर पे हमको 40 रुपया भी हुआ और 100 प्रतिदिन का हमारा ऑर्डर आने लगा, तो 4,000 रुपया इंटू 30 मतलब महीने में 1,20,000 की आमदनी हमारी हो सकती है। तो ये हमने कोई गलत बात आपको नहीं बताई कि यहां इनकम नहीं होती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो खाना बनाने का काम है, होटल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, ढाबा का काम है, इन सब में बहुत अच्छी आमदनी होती है, बशर्ते आप स्टैब्लिश हो जाए। पता चला कि एक दिन में 100 लोगों का ऑर्डर आ गया और सेकेंड डे क्या हुआ कि आपका खाना ही बिगड़ गया, टेस्ट चेंज हो गया। अब दूसरे दिन आपकी रेटिंग डाउन हो गई, तीसरे दिन लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, चौथे दिन से आपका और डाउन होने लगा और धीमे धीमे आपको 2 ऑर्डर भी मिलना मुश्किल हो गया। ऐसा भी हमने बहुत लोगों के साथ देखा है जिन्होंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया और आज की डेट में वो कहीं के नहीं है, वो बंद कर चुके हैं। तो ये सब इनकम पर प्रभाव डालता है। इनकम यहां अच्छी कर सकते हैं आप। शुरुआती दौर में थोड़ा कम कमाने पे दिमाग लगाइए, 10-25 रुपए महीने में आए तो सुकून समझिए। उसके बाद धीमे धीमे बढ़ते हुए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए उसी तरीके से कुक बढ़ाइए, उसी तरीके से अपने, क्योंकि अकेले आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपका ऑर्डर ज्यादा बढ़ेगा आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो एक कुक बढ़ाइए, कुछ लेबर बढ़ा लीजिए, जो आपके महिलाएं कुछ हो टीम उनकी बना लीजिए 10-5 लोगों की, जो आपके सब्जी काटने में काम आए, कचरा फेंकने में काम आए, कोई दाल देख ले, कोई चावल देख ले, कोई पैकिंग का काम देख ले, इस तरीके से। तो ये सब कुछ मिला के आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि लोकेशन क्या हो। लोकेशन का यहाँ खास फर्क नहीं पड़ता। आप जो आपका घर है उसी घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मेरे घर में स्पेस नहीं है, ऑलरेडी मेरे यहाँ कम जगह है और दिक्कत है, तो कोई एक ले लीजिए कमरा किराए पे, वहां पे स्टार्ट कर दीजिए। अंदर भी रहेगा तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि फ्रंट पे आपको खोल के तो कुछ बैठना नहीं है रेस्टोरेंट टाइप का, अंदर ही किचन है, तो कोई बात नहीं, किचन में खाना ही बनना है। अपना सुबह पहुंच गए, दिन भर खाना बनाए, रात को लौट के आ गए, तो इस तरीके से यहाँ इंटीरियर लोकेशन भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा आता है, जो 9वां प्रश्न रखें कि हम बेचे कहां।
ये लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा था। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा हो, आपको जानकारी मिली हो, तो और बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं जिसको आप देख सकते हैं स्विगी जोमेटो से रिलेटेड। लास्ट का प्रश्न है कि इसको बेचे कहां। इसको बेचने का सबसे आसान तरीका है स्विगी जोमेटो पे आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि स्विगी जोमेटो पे आप पार्टनर ऐप उसका आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल के और उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि भाई मैं आपके यहाँ क्लाउड किचन का काम स्टार्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं। क्लियर? वहां से अप्रूवल मिल जाएगा, फोटो वगैरह डालना होता है, अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए, ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि कभी भी स्विगी जोमेटो या इस टाइप के किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहकर अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो आप ये समझिए कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको खुद का प्रयास करना पड़ेगा। खुद के प्रयास के लिए मैं अक्सर एक काम करता हूं कि पर्चा छपवाता हूं। एक पर्चा छपवाता हूं जिसमें बताता हूं कि भाई मेरा क्लाउड किचन है, मैं आपको ये सर्विस देता हूं, मेरा ये नंबर है, मेरा ये नाम है, मेरा ये लाइसेंस नंबर है, और अगर आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। अब उस पर्चे की वजह से मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं। फोन आया, सर मैं यहां से बोल रहा हूं और मुझे ऑर्डर चाहिए, मुझे ये करना है। ठीक है सर, मैंने फटाफट ऑर्डर तैयार किया, लड़के को दे दिया, लड़का गया, उनको सप्लाई दे दिया, वहां से पैसा लेके चला आया। तो इस तरीके से। और कुछ आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे परमानेंट वाले। परमानेंट कस्टमर कौन से होते हैं? जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जिनके यहां समस्या होती है खाने पीने की। आज की डेट में आप देख रहे होंगे अपने सोसाइटी में भी कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। अब पता चला कि 65 साल की ओल्ड महिला है, 70 साल का पुरुष है, अब खाना बनाने में समस्या आ रही है, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई हारी आ गई। उनसे आप कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि सर आप चिंता मत करो, मैं आपको घर का बनाया हुआ शुद्ध खाना देने वाली हूं या देने वाला हूं। और बिल्कुल आप हाइजीन की चिंता मत करिए, ना आप क्वालिटी की चिंता मत करिए, मैं आपको एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना देने वाली हूं। तो इस अवस्था में लोग तैयार हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग के पास 100 के आसपास में लोग हुए धीमे धीमे करके। वो पेंशनर्स जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उनके खाना दे कौन। अब वहां सुबह शाम आपको टिफिन सर्विस देना है। एक लड़का रख लिया, बनाया, पैक कर दिया, लड़के को दे दिया, आधे घंटे में टोटल डिस्ट्रीब्यूट करके चला आता है। इस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप फुल्ली डिपेंड हो जाए कि नहीं हमने तो स्विगी पे टैग कर दिया है, जोमेटो पे टैग कर दिया है, अब तो मेरे पास ऑर्डर बरसेगा, इतना आसान नहीं है भाई। इसलिए ये सोच के मत धंधा स्टार्ट करिए। फिर आप 4 दिन बाद फ्रस्ट्रेट होंगे और मुझे भी गाली देंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होना। अगर काम करना है, पैसा कमाना है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर ये सारे हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे, जिसमें कि व्हाट्सएप का धंधा भी है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका मौज है, आपका व्हाट्सएप है। ये सब जितने भी फंडे हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पड़ोसियों के कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके आसपास के कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके आसपास में कोई हॉस्टल है वहां कांटेक्ट करिए, कोई हॉस्पिटल है वहां कांटेक्ट करिए, कोई भी ऐसी जगह जहां की लोग रहते हो। जैसे हमारे बगल में अनाज मंडी है, वहां व्यापारी सुबह आ जाता है, शाम में लौट के जाता है। बड़े बड़े व्यापारी दूर दूर से आते हैं। वहां हम लोगों ने पर्चे बंटवा दिए, यहां से 4 किलोमीटर दूर है। अब पर्चे बंटवा दिए, पर्चे जब बंटवा दिए तो वहां पर अक्सर फोन आता है कि भैया वो 12 बजे करीब खाना जो है भेज देना। नहीं चाहते हैं लोग आज की डेट में होटल में जाना, नहीं चाहते हैं रेस्टोरेंट में जाना, लोग चाहते हैं घर का खाना मिल जाए। केवल उनको इस बात का विश्वास दिलाना कि नहीं मेरा खाना अच्छा है। वो कैसे होगा? वो सिक्योरिटी गार्ड को फोन करेगा जो वहां रह रहा होगा या आता होगा, बराबर आता होगा, कोई ट्रक वाला है, कोई कुछ है, वो फोन करेगा, बोलेगा सर हाँ एक बार उसने खाना खाया। अब ट्रक वाले बार बार आते हैं, बार बार फोन करते हैं, उनको एक बार खाना पसंद आ गया, बार बार फोन करते हैं, भैया वही दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ देना। अच्छा ठीक है भाई, गए, फटाक से लड़का गया, उसने पैसे दिए और फटाक से उसको ऑर्डर मिल गया। बस इतना होता है। ये पब्लिसिटी का प्रचार है, एक दिन का नहीं होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल टिकिए तो व्यापार में। आप टिकिए व्यापार में, व्यापार आपको पैसा देता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, खासकर ऐसे लोगों को जरूर बताइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और मुझे खुशी मिलती है कि मेरी वीडियोज आप लोग बहुत पसंद करते हैं और आगे भी मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके काम के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच, और कोशिश करता हूं अच्छे अच्छे वीडियो आपके बीच